स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं तो वो डिस्कस किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड की थी जिसकी वैल्यू आ रही थी 3V। उसको जब उसका प्लॉट जो था, ग्राफ जो था, उसे प्लॉट किया था तो उसमें एक चीज हमारे पास ये आई थी कि एट अ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इस डायरेक्शन में लिया था और वर्टिकल में मोलर स्पेसिफिक हीट ली थी। वैल्यू जो इसकी आई थी मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो ये 3R वैल्यू थी जो कि 6 के इक्वल थी, 6 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन। तो अब यहां पर ये देखें इस इक्वेशन में, तो या इस ग्राफ में ये देखा जाए तो जितने भी मटेरियल थे, क्लासिकल थ्योरी ये बता रही थी, तो जितने भी मटेरियल चाहे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी मटेरियल हो, तो उन मटेरियल के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो थी वो कांस्टेंट थी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट जो थी ये कांस्टेंट थी। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर ये लिया जाए कि ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, कोई मटेरियल लिया तो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए ये देखा कि इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट रूम टेम्परेचर के आगे तो ये क्या थी, ये कांस्टेंट थी, लेकिन जब रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम कर दिया गया सिलिकॉन का, तो रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम करने से इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट भी जीरो, जब टेम्परेचर जीरो मोलर स्पेसिफिक हीट भी जीरो हो गई। इसी तरीके से जर्मेनियम के लिए देखा, जर्मेनियम का टेम्परेचर कम करने से ये भी जीरो हो गया। कॉपर के लिए या सिल्वर के लिए हमने ड्रा किया था तो ये भी इस तरीके से क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। तो ड्रॉबैक था किसका, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसका एक ही ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा जो टेम्परेचर हो उसको तो एक्सप्लेन कर रहा है, जो पेटेट लॉ था या डुनाल्ड पेटेट्स लॉ भी जिसे कहा जाता है, क्लासिकल थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, तो वो तो एक्सप्लेन कर रहा था रूम टेम्परेचर से ज्यादा, लेकिन जब रूम टेम्परेचर से कम की हम बात करते हैं तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्लासिकल थ्योरी। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इसका ड्रॉबैक था उसको कम खत्म करने के लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, तो जिसे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, उसको सुने। उसका जो इंट्रोडक्शन था कि जो हमने एटम्स लिया था, लेटस लिया, वो वाइब्रेट कर रहा था, इसी तरीके से हम भी यहां पर वही केस लें, जस्ट इसमें एक डिफरेंस लेंगे। तो 1911 में आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, तो इसके मेन पार्ट जो थे, तो फर्स्ट इसने ये कहा था कि क्रिस्टल जो होगा, तो ये क्रिस्टल के लिए इसने कहा था कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स व्हिच हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, और उसके बाद ये कहा था कि जो क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल n एटम्स होंगे, उसमें n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो कि इक्विवेलेंट 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होगा, तो क्रिस्टल जो होगा n नंबर ऑफ एटम्स, n नंबर ऑफ एटम्स होंगे 3 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो के तौर पर एक्ट करेगा, 3 and 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जितने भी ऑसिलेटर होंगे तो वो ऑसिलेटर वाइब्रेट करेंगे विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्रिस्टल ले रहे हैं, क्रिस्टल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इनफाइनाइट हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे, तो वो जितने भी ऑसिलेटर होंगे सब वाइब्रेट करेंगे विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। The oscillator are quantum oscillator and have discrete energy. जस्ट एक यही इसने अलग कंसेप्ट यूज किया कि जो इसमें जो था क्लासिकल थ्योरी तो वहां पर कंटिन्यूस यूज किया था, लेकिन अब इस केस में ये कह रहा है कि आइंस्टाइन ये कह रहा है कि जो ऑसिलेटर होंगे उसकी एनर्जी जो थी वो डिस्क्रीट होगी, क्लासिकली क्या थी, कंटिन्यूस थी, और जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे सेम क्वांटम स्टेट में। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी है, तो इसने स्टार्ट किया है प्लैंक
कंसेप्ट से। प्लांक का कंसेप्ट क्या है? प्लांक का कंसेप्ट ये है, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो जिसका कंसेप्ट ये था, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर En is equal to n h कट या n h न्यू के, n h न्यू। नाउ En यहां पर En is equal to, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 पाई से डिवाइड भी किया और 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया, तो En इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? n h कट और 2 पाई ओमेगा, तो ये 2 पाई f या 2 पाई न्यू, तो ये ओमेगा नॉट। ये क्या था? ये प्लांक्स लॉ है। प्लांक्स लॉ में जो इसने एनर्जी दी थी, तो n किसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन से? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, n क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होगा तो उसके एनर्जी लेवल क्या होंगे? तो द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन एज En is equal to n plus 1 over 2 n plus 1 over 2 h न्यू। इसमें क्या करना है? तो इसमें हमने इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ ओमेगा नॉट के इक्वल बन जाएगा। तो ये इक्वेशंस हमारी En इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 और ये बन जाएगा h कट ओमेगा नॉट, इसको नाम दे इक्वेशंस नंबर 1 का। अब हमने कैलकुलेट करनी है एक और चीज, 1 ओवर 2 h कट ओमेगा नॉट। तो 1 ओवर 2 h कट ओमेगा नॉट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट जीरो पॉइंट एनर्जी। इसे हम ये बोलेंगे कि जस्ट अगर ये हो 1 ओवर 2 h कट ओमेगा नॉट, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाएगी 1 ओवर 2। साथ यहाँ पर ये अलग से नोट कर लेंगे कि where 1 over 2 h कट ओमेगा नॉट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाएगी। नाउ अब यहां पर हम एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। नाउ हियर वी यूज द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। तो मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है? E ये एवरेज एनर्जी के लिए इज इक्वल टू समेशंस n। n कहां से स्टार्ट हो रहा है? n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, n प्लस 1 ओवर 2। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, n प्लस 1 ओवर 2। या इससे पहले वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करते, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू ये है En क्या है? ये एनर्जी जो अभी हमने फाइंड की है, En एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस En ओवर kBt डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय समेशंस n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। En नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल यहां पर आएगा माइनस En ओवर kBt। इसको नाम दें इक्वेशंस 2। यहां तक समझना बहुत जरूरी है, यहां से तो आगे मैथमेटिकल स्टेप में ये इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 मेन कंसेप्ट जो हैं तो वो आप लोगों ने समझने हैं। कौन से? कि क्लासिकल थ्योरी के जो कंसेप्ट थे वही कंसेप्ट इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्रिस्टल यूज कर रहे हैं और ये जो एनर्जी है डिस्क्रीट एनर्जी वहां पर हमने कंटिन्यूस यूज की थी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ En in equations 2 or from equations 1 to equations 2, तो वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगी E एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई n की वैल्यू तो ये बन जाएगी n प्लस 1/2 h कट ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ e माइनस ई एन, तो माइनस ई एन की वैल्यू पुट करें तो n प्लस 1/2 h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी, तो माइनस इसके साथ है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं माइनस h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी और n is equal to 0 to infinity exponential of, तो इसी तरीके से यहां पर en की वैल्यू, तो en की वैल्यू ये है n प्लस 1/2 और साथ h कट ओमेगा नॉट माइनस h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि E इज इक्वल टू h कट ओमेगा नॉट n प्लस 1/2, तो सात समेशंस e पावर इन समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ, तो इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ n प्लस 1/2 लेट, तो साथ यहां पर हम ये लेट करेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू माइनस h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी, तो ये होल टर्म जो होगी तो उसकी जगह पर यहां पर माइनस पुट कर x पुट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल जो आएगा तो उसके साथ ये x पुट कर लिया और समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ n प्लस 1/2 और इसकी जगह पर भी यहां पर माइनस पुट कर लें, x पुट कर लें। नाउ इसी इक्वेशंस को h कट ओमेगा नॉट अपनी आसानी के लिए n प्लस 1/2 इसे पावर में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो ये लिख लेते हैं e पावर n प्लस 1/2 into x ओवर समेशंस start from 0 to infinity e power n plus 1/2 into x, n यहां पर ये बताया था कि n रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर n is equal to 0 1 2 3 up to so on, तो ये वाली टर्म जो है समेशंस है इसमें अब हम पुट भी करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे 1 2 3 up to so on पुट करेंगे। When n is equal to 0 तो h कट ओमेगा नॉट n is equal to 0 पुट किया तो ये यहां पर 0 n की जगह 0 1/2 e पावर 1/2 और साथ e पावर ये भी बन जाएगा 0 1/2, तो e पावर x/2 प्लस n को अब हम पुट करेंगे 1 पुट किया 1 प्लस 1/2 3/2, तो यहां पर भी 3/2 और साथ x
e पावर 3x/2। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1 पुट किया, इसमें अब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 e पावर 5x/2 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय, इसमें अब पुट किया तो जब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगा e पावर x/2 प्लस e पावर 1 पुट करने से 3x/2 प्लस 5x/2 अप टू सो ऑन। एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है e पावर x/2, ये रफ में लिख रहा हूं e पावर x/2, e पावर x/2, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो इसका जब डेरिवेटिव लिया d ओवर d ऑफ x तो ये क्या बनेगा, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा e पावर x/2 और साथ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1/2 तो ये बनेगा 1/2 e पावर x/2। फिर साथ है e पावर 3x/2 तो डेरिवेटिव इसका लिया तो डेरिवेटिव लिया e पावर 3x/2 का डेरिवेटिव तो e पावर 3x/2 फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव तो 3/2 जो कि इक्वल बन जाएगा इज इक्वल टू 3/2 e पावर 3x/2। e पावर 5x/2 इसका जब डेरिवेटिव लिया d ओवर d ऑफ x e पावर 5x/2 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 5/2 e पावर 5x/2। तो अब यहां पर देखें e पावर x/2 इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, e पावर 3x/2 इसका डेरिवेटिव यहां पर मौजूद, e पावर 5x/2 इसका डेरिवेटिव क्या रहा था 5/2 e पावर x e पावर 5x/2 इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी 7 वाली इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा 9, तो सारी टर्म जो आएंगी इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो जब ये फार्मूला बन रहा है तो कौन सा, तो ये बनेगा h कट ओमेगा नॉट d ओवर, क्योंकि ये हमारे पास d ओवर d ऑफ x, इसको हम ऐसे लिखेंगे d ओवर d ऑफ x, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log ऑफ कौन सी टर्म, ये बन जाएगी log ऑफ e पावर x/2 प्लस e पावर 3x/2 प्लस e पावर 5x/2 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसमें से e पावर x/2 सब में है तो e पावर x/2 कॉमन लें। द एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू h कट ओमेगा नॉट डेरिवेटिव ऑफ log, तो e पावर x/2 सब में से कॉमन लिया, यहां पर 1 रहेगा तो प्लस e पावर x/2 कॉमन लिया है तो यहां पर e पावर x, यहां पर e पावर 2x प्लस अप टू सो ऑन ये रहेगा। नाउ h कट ओमेगा नॉट log ऑफ, ये लिखा हुआ है log ऑफ x y, तो ये इक्वल है log ऑफ x प्लस log ऑफ y के इक्वल। तो ये अगर a है और b इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया तो ये बन जाएगा log ऑफ e पावर x/2 प्लस log ऑफ 1 प्लस e पावर x प्लस e पावर 2x प्लस अप टू सो ऑन। और एक और चीज याद कर लें कि ये हमारे पास इक्वल होते हैं log ऑफ 1 प्लस e पावर x प्लस e पावर 2x प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 माइनस e पावर x के इक्वल। ये फार्मूला भी याद कर लें कि ये इक्वल होगा log माइनस log ऑफ 1 माइनस e पावर x के इक्वल। अब हमने ये करना है log और एक्सपोनेंशियल यहां से कैंसिल इज इक्वल टू h कट ओमेगा नॉट, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लेना तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x/2 रहेगा
इसकी जगह इसकी वैल्यू इसका फार्मूला पुट कर लें तो ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स, 1 माइनस ई पावर एक्स, इसका ये हमने फार्मूला पुट कर लिया है। अब इसके ये जो डेरिवेटिव है तो ये इसके ऊपर अप्लाई करें, इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट, तो इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे x ओवर 2 तो ये रहेगा 1 ओवर 2 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, तो इसका जब डेरिवेटिव लिया माइनस तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस ई पावर x, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 का 0 आएगा माइनस ई पावर x रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बजाय मैं यहां पर ही लिख लेता हूं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं यहां पर ये अरेंज कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा ई पावर x माइनस इसका जो आ रहा था तो ये प्लस हो जाएगा। Now the average energy E is equal to h cut omega naught 1 over 2 प्लस e पावर x है, नीचे आ जाएगा इसी स्टेप में देखें, e पावर x, जब ये e पावर x नीचे आएगा तो ये बनेगा e पावर माइनस x, ये आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है। 1 over 2 1 ओवर e पावर माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स 0, e पावर 0 1 के इक्वल, तो माइनस 1। नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने यहां पर क्या पुट की थी कि x इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी, x की जो वैल्यू थी तो वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, और E इज इक्वल टू h कट ओमेगा नॉट 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x e पावर, जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखें इसके साथ माइनस है और यहां पर भी इसके साथ माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस e पावर h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस 1 इज इक्वल टू h कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस h कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय e पावर h कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस 1। इसको नाम दें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का, तो ये इक्वेशन जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। इसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी से हम फाइंड करेंगे हीट कैपेसिटी, लेटेस्ट हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो फिर देखेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी में जो assumptions थी, जो उसका ड्रॉबैक था, तो ऐसे इससे वो ड्रॉबैक रिड्यूस हो रहा है या नहीं, तो यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे।